बैंकिंग स्टॉक्स पे और बैंकिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ रविंद्र प्रभाकर जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले सर पहला सवाल तो वही होगा, जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों इस बैंक की तरफ से एमसीएलआर में कटौती की गई, उसके बाद कई सारे प्राइवेट बैंकों ने भी इस तरह की कटौती की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कब उम्मीद करें, कब तक इस तरह की कटौती की जा रही है? Rate of interests are to be decided by each bank based on its own cost structure, for which a very clear-cut guideline is given by the Reserve Bank of India, which is known as the marginal cost-based lending rates (MCLR). And these MCLR are to be revived and reviewed every month based on the marginal costing. Now we have taken a stock of our marginal cost as of December, and there is a scope for reduction, and that decision will be taken in a couple of days, which is to be decided by the Asset Liability Committee of the bank. But there is no question of any war or anything. This is a rate based on our own internal structure of the costing, and based on that whatever benefit can be passed on to the customers, we are going to do that. सीधे तौर पे इन्होंने कहा, संकेत दिया देते हुए कि आने वाले दिनों में जल्दी हो सकता है कि एमएसएलआर में कटौती करते हुए दिखे। सर मैंने देखा था कि बीते कई दिनों से लगातार नोटबंदी का एक मुद्दा था जिस पे बैंकों की राय आ रही थी, बैंकों की तरफ से बहुत अच्छे काम भी किए गए थे। इसके अलावा एक और मुद्दा था एनपीओ के लेके। इन दोनों मुद्दों पे क्या राय है, क्या खासतौर पर आपकी क्या है, एनपीए की स्थिति क्या है बैंक में, और नोटबंदी के बाद कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आपके पास डिपॉजिट हुए हैं? देखिए, जहाँ तक दो तीन चीज़ें आपने बताई, एक बताया कि इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन, दूसरी बताई कि डीमोनेटाइजेशन, और तीसरी आपने बात की है वो एनपीए रिडक्शन की। और ये तीनों चीज़ों में थोड़ा बहुत सामंजस्य है। यदि इन्फ्लेशन कम हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है। और जो हम देख भी रहे हैं पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हुए हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे उसका बेनिफिट तो इकोनॉमी को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक एनपीए रिडक्शन की बात है, अब डीमोनेटाइजेशन की वजह से एनपीए रिडक्शन हुआ है, ये तथ्य अभी तक हमारे सामने हमारे बैंक में देखा नहीं गया है। और जहाँ तक Q3 की बात है, Q3 तो ख़त्म हो चुका है अभी, और जो एनपीए रिडक्शन होना था उसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रैक्शन नज़र नहीं आया बिकॉज ऑफ डीमो। तो नोटबंदी का बहुत ज़्यादा एनपीए पर असर, अभी कहना उनके लिए कह रहे हैं कि नोटबंदी का बहुत कितना ज़्यादा असर हुआ है एनपीए को लेके, अभी इसका आकलन नहीं किया सकता। लेकिन सर लोन बुक की स्थिति क्या है और लोन ग्रोथ कैसा उम्मीद करके चल रहे हैं आप? सी प्रेजेंट डेटा विच इज़ बीन पुट अप बाय द रिजर्व बैंक is talking of something like 5.5% to 5.8% credit growth as compared to 15 and odd percentage in the deposit side. So, but this 15% growth in deposits is mainly on account of demonetization, which has been to the tune of 13 or 14 lakh crores, which is an unusual phenomena. So, this should be seen in a different perspective. This is only the currency which was held by the public has come into the bank deposits. That is why the deposits have grown now. But as far as the credit growth is concerned, it's a totally different dynamics, and it is based on the investments which are taking place in the economy. So there we don't see much of a growth. अभी जो 5% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, हो सकता है मार्च जो बिजी सीजन का 4th क्वार्टर है साल का, उस समय ये बढ़कर 10% जो एक ट्रेंड ग्रोथ रहा है अभी तक का इकोनॉमी का क्रेडिट की साइड में, तो हो सकता है कि वो 10% के आसपास जा सकता है मार्च तक जी। और जहाँ तक हमारे बैंक का सवाल है, आज की तारीख में भी नेगेटिव ग्रोथ है पिछले मार्च के कंपैरिजन में या पिछले दिसंबर के कंपैरिजन में। तो अगले क्वार्टर का ग्रोथ को यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इट कुड बी इन द रीजन ऑफ 4 to 5% ऑन द कहने के सीधे तौर पे जी सीधे तौर पे मानते हुए कि लोन ग्रोथ में जो है करीब Q4 में जो है 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है लोन ग्रोथ में। सर आखिरी सवाल होगा, बजट के डेट लगभग तकरीबन तय हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही हैं और अब उम्मीदें जग रही हैं कि बजट को लेकर क्या हो सकता है। आपकी क्या उम्मीदें हैं खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो? Budget is an annual process which spurs the economy. It takes care of the fiscal side of the economy. Definitely the budget allocations in various sectors propels the growth story, and from this budget, as far as the banking sector is concerned, we expect that some more SOPs should be given, some more provision should be made for recapitalization of the banks.
because capital is the main issue facing the public sector banks, जी। including our bank. And if we have to continue our support to the economy in various sectors and various initiatives, capital will be very, very important. And if that support is to come, it has to come from only two sources, apart from the internal accruals, of course, is that the government should give us the money, or we should be in a position to raise the capital from the market. So looking to the present state of financial position of the bank, जी it's a little difficult to raise this money from the capital market. So we are looking forward to more support, capital support from the government. Secondly, the budget provisions should be such where the allocational efficiency of the planned resources should improve, and the core sector should get a momentum which will have its ripple effects on the various sectors of the economy. जी The rural sector as such gets a major share in the plan allocation. So if that rural sector, जी, the रमेश rural economy develops, जी, it रमेश will lead to better purchasing जी, power जी, of the जी, रमेश people, and it will जी